आपका ताकत 60 का होगा। तो आप तय कर लीजिए कि आपको वैसे ही साथ रहना है कि हम बता रहे हैं वैसे रहना है। लालू जी फॉर्मूला बता रहे हैं MY, तो मान लीजिए अगर MY साथ में आ भी जाए तो 30% हुआ, 32% हुआ। और वैसी जी बता रहे सारा मुसलमान तो 18% हुआ। और जन सुराज बता रहा है कि 50% हिंदू और 20% मुसलमान, तो हम हो गए 70%। अब आप तय कर लीजिए कोना में जीतने का संभावना ज्यादा है। तो भाई साहब बता रहे ना कि 80% मुसलमान साथ में हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो वहां हिंदू उम्मीदवार है वो बहुत मजबूत है, अब उसके साथ मुसलमान हुआ है तो 100% वो जीत कर आएगा। अकेले नहीं होगा। अकेले आप मुसलमान की राजनीति कर सकते हैं, कोई अपनी जात की राजनीति कर सकता है, लेकिन अगर चुनावी राजनीति करना है तो 50% वोट का जुगाड़ होना चाहिए। 50% तो मुसलमान है नहीं देश में, अब तो 18% है। तो 50 करने के लिए किसी न किसी से तो समझौता करना है। अभी आप वो समझौता करते हैं जात के नाम पर। और जन सुराज कह रहा है कि भैया जात के नाम पर नहीं, विचारधारा के नाम पर समझौता करो। तो यादव हो कि ब्राह्मण हो, कुशवाहा हो कि दलित हो, जो भी विचारधारा के नाम पर आपके साथ चलना चाहता है उसके साथ रहिए। गांधी का रास्ता पकड़िए। अगर गोडसे से लड़ना है तो गांधी ही वो हथियार है, उसी से लड़ाई लड़ी जा सकती है। MY PY करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये रास्ता हम लोग जो बना रहे हैं इसी से आगे सफलता मिलेगी। जनसुराज ये कह रहा है, दूसरे दल आकर क्या कहते हैं? अवैसी साहब कह रहे हैं भाई भाजपा वाला इतना जुल्म कर रहा है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी कह रहा है भाई सारा मुसलमान तुम लोग को भाजपा से बचना है तो हम लोग को वोट दो। जनसुराज कह रहा है भैया भाजपा से बिल्कुल मत डरो, अल्लाह से डरो और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर हक के साथ खड़ा हो। जमात तादाद तो अपने आप बन जाएगा। तो आप तय कर लीजिए कि आपको भाजपा से डर के जीवन चलाना है कि अल्लाह से डर के जीवन चलाना है। भाजपा से डर के आपको बातिल के साथ खड़ा होना है कि अल्लाह के डर से आपको हक के साथ खड़ा होना है। आप तय कर लीजिए। ठीक लगे तो जनसुराज में जुड़िए और न ठीक लगे तो जैसे लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहे हैं वैसे जलते रहिए। मिलना उलना तो कुछ है नहीं भाई। लालटेन में जो किरासन तेल है, जलेगा किरासन तेल, रोशनी तो किरासन तेल में नहीं होना है। वो जो टंकी होता है लालटेन का जिसमें किरासन तेल भरा जाता है उसमें तो अंधेरा ही है। लालटेन की जो रोशनी है वो उसके घर में होती है जो लालटेन टांगता है। तो मुसलमान जो है वो पिछले 25-30 साल से लालटेन का किरासन तेल है। जल आप रहे हैं, जल आपके बच्चों का भविष्य रहा है। रोशनी लालू यादव के घर में हो रही है और आपके बच्चों की जिंदगी में अंधकार फैल रहा है। इसलिए किरासन तेल मत बनिए, अपनी ताकत से खड़ा होइए। जनसुराज की जो व्यवस्था बनी है इसमें कंदा लगाइए। ये वो छोटा पौधा है, इसको सींचिएगा तो इससे फल भी मिलेगा, इससे छाया भी मिलेगी। राजद वो मरा हुआ पेड़ है जिसको खून से भी सींचिएगा उससे कुछ मिलने वाला नहीं। 30 बरस नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? अब अगर मिलेगा भी तो जनसुराज के डर से मिलेगा। और डर उसको जब पैदा होगा, आप देख रहे हैं हिंदुओं को कैसा डर रहा है लाल नीतीश कुमार। रोज एगो घोषणा हो रहा है। क्यों हो रहा है? जान रहा है कि अगर हम नहीं देंगे 10,000 रुपया महिला को नहीं देंगे, वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ाएंगे, आंगनवाड़ी आशा का सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो सारा लोग जनसुराज में भाग रहा है। नहीं तो 20 बरस नीतीश कुमार 400 का पेंशन 410 नहीं किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं को आशा को यहीं तक बंगला पर मार लाठी पिटवा दिया और आज उसी को सैलरी बढ़ा रहा है। तो लोकतंत्र में मुसलमानों की जिस दिन राजद जान जाएगा कि आप जा रहे हैं जनसुराज की ओर या जा सकते हैं जनसुराज की ओर, हम आपका करें या न करें वो भी आपको बुलाकर इज्जत से बैठाएगा, कहेगा अरे भैया काहे नाराज हो, क्या चाहिए बताइए। अपने लिए विकल्प पैदा कीजिए। हिंदुओं ने पैदा कर लिया, पूरे राज्य में हिंदुओं ने भीड़ निकाल कर दिखा दिया कि हम तुम्हारे बंधुआ मजदूर नहीं हैं, लालू के डर से तुमको ही वोट नहीं देंगे। लालू का डर दिखाते हो तो अब जनसुराज का रास्ता है, इधरे जाएंगे। जैसे ही भीड़ आनी शुरू हुई, रोज नीतीश कुमार एगो घोषणा कर रहा है, डर के मारे थर थर कांप रहा है। यही बात मुसलमानों को समझा रहे हैं। आप निकलिए अपने घरों से, देखिए आपको राजद वाले कांग्रेस वाले दामाद के तरह बैठा के आपका पूजा करेगा। आज वोट मांगने नहीं आता है, कल आपको जो मांगिएगा वो देगा। जनसुराज दे या न दे, आपके पास 2 रास्ता रहेगा। जो अच्छा भागीदारी दे वो आप उसके साथ होइए। जनसुराज ने कहा हम 40 मुसलमान को लड़ाएंगे। अब उनको दम है तो कह के दिखाए। हम 40 लड़ाने का बोले। हमने कहा
आपको डर लग रहा है 40 लड़ाएंगे मुसलमान का वोट बटेगा। हमने कह दिया जहां मुसलमान का विधायक है वहां मुसलमान नहीं लड़ाएंगे, तुम जिता लो, तुम जिता लो। अगर है हिम्मत तो बोल के दिखाओ, मुसलमान का रहनुमा बनते हो ना, तो बोल के दिखाओ। रोज कैमरे पर कहते हैं जहां मुस्लिम विधायक है वहां मुस्लिम लड़ा के जिता लो, लेकिन जहां पर मुसलमान 60,000, 70,000, 80,000 है वहां पर काहे नहीं दे रहे हो मुसलमान, ये बताओ। अब तुम नहीं दोगे तो इस बार जनसुराज देगा। अब आप पर निर्णय है कि आप अपना संख्या के हिसाब से भागीदारी लेते हैं, आखिर लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहिएगा तो जलते रहिए, फिर दूसरे को दोष मत दीजिएगा। आपके सामने विकल्प है। पूरा बिहार राज्य के लोग समझ रहे हैं एक नई व्यवस्था बन रही है, हिंदू आपको साथ लेकर चलने को तैयार है। आप झूठो बैठे हुए लालटेन में फंसे हुए हैं, उसको छोड़िए। और जो सारा हिंदू भाजपा को छोड़कर जनसुराज में आ गया, अब समय है आप उसके साथ जुड़ जाइए, तो भाजपा को कभी आप खड़ा नहीं होने दीजिएगा। नहीं जुड़िएगा तो हिंदू ही आके कहेगा देखिए हम लोग कुछ करते हैं, ये मुसलमान लोग साथ नहीं देता। आप साथ जुड़िए, हक के लिए जुड़िए, अपने बच्चों के लिए जुड़िए, उसके पढ़ाई और पलायन के लिए जुड़िए, ताकि आपके बच्चों को बॉम्बे में जाकर दोजख की जिंदगी न बितानी पड़े, इसलिए जुड़िए। आपका वोट होता है। लालू जी का लड़का जाके थोड़े ना काम कर रहा है बॉम्बे के स्लम में, काम वो कर रहा है स्लम में, आपके बच्चे काम कर रहे हैं, उसका जीवन नरक हुआ है। लालू जी का लड़का कोई जा रहा है बॉम्बे दिल्ली काम करने, वोट आपका है, राज वो कर रहे हैं और आप कुछ कर नहीं कीजिएगा तो आपके बच्चों को तकलीफ होगा। इस व्यवस्था से जुड़िए, सही है इसलिए जुड़िए। हम दूसरे को गाली दे रहे हैं इसलिए मत जुड़िए, हमारी तादाद बड़ी है इसलिए मत जुड़िए। सही जो भी हक की बात कर रहा है उसके साथ खड़ा होइएगा। इस्लाम में कहा गया है ईमानदारी से जद्दोजहद कीजिएगा तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। 3 बरस में जनसुराज ने खड़ा करके दिखाया है, आप लोग कंधा लगाएंगे निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। यही विश्वास लेकर जाइए। आप सब आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।